चलिए अब बात छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां बीजापुर में 2 दिन बाद भी इंजीनियर और मिस्त्री का सुराग नहीं मिला है। इंजीनियर की पत्नी ने अपने पति को इंजीनियर को सकुशल भेजने की गुहार लगाई है, नक्सलियों से अपील भी की गई है। तो आपको जानकारी दे दें कि 11 फरवरी को निर्माण कार्य के दौरान नक्सलियों ने मिस्त्री और इंजीनियर का अपहरण कर लिया था। इंद्रावती नदी पर निर्माणाधीन पुल पर यह काम चल रहा था। इसी दौरान नक्सलियों ने वहां निर्माण कार्य भी रुकवाया, साथ ही इंजीनियर और मिस्त्री का अपहरण कर लिया। अब 2 दिन बीतने के बाद भी इनका कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। पुलिस इनकी तलाश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ परिजनों की भी सहायता ली जा रही है। पत्नी ने सकुशल अपने पति को इंजीनियर को भेजने की अपील की है नक्सलियों से। विस्तार से जानकारी ले लेंगे, सीधे रुक करते हैं। संवाददाता प्रशांत गजभिया हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रशांत, आखिर देरी क्यों हो रही है? 2 दिन बीत गए, उसके बावजूद पुलिस के जिम्मेदारों के हाथ खाली हैं इस मामले में, और दूसरी तरफ एक पत्नी जो परेशान है अपने पति की सकुशल वापसी के लिए गुहार लगा रही है नक्सलियों से। जी बिल्कुल जया, 11 तारीख का ये पूरा मामला है जब नक्सली पुल में काम कर रहे इंजीनियर और राजमिस्त्री को अपने साथ अपहरण कर लेकर चले गए। 2 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक किसी भी प्रकार से उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है, और अब पत्नी जो है वो अपने पति के सकुशल वापसी के लिए अपील भी कर रही है। मार्मिक अपील है कि 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, और उनके हवाला देते हुए पत्नी का ये अपील है कि उनके पति को छोड़ दिया जाए। लेकिन फिलहाल तक ना पुलिस के पास कोई जवाब है, ना ही जिला प्रशासन के पास कोई जवाब है कि दोनों व्यक्ति जिनका अपहरण नक्सलियों ने किया है वो अभी कहाँ हैं। दोनों की अभी तक कोई पतासाजी नहीं हो पाई है, ना ही किसी प्रकार से उन इलाकों में अभी सर्चिंग की जा रही है। सर्चिंग नहीं करने का एक बड़ा कारण बिल्कुल है कि अगर सर्चिंग की जाएगी, पुलिस पार्टी को वहां भेजा जाएगा, तो कहीं नक्सली उन दोनों को कहीं नुकसान ना पहुंचाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए अभी उन इलाकों में सर्चिंग बंद कर दी गई है, जिसके बाद अब सामाजिक संगठन और परिवार के माध्यम से अपील करवा रहे हैं कि सकुशल वापसी हो जाए। लेकिन फिलहाल अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ये डर बिल्कुल सता रहा है पुलिस को भी, साथ ही साथ परिवारजनों को भी, कि कहीं जन अदालत लगाकर कोई फैसला ना सुना दे नक्सली। इस बात को लेकर अब बहुत ज़्यादा चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमने पिछले दफ़ा कई बार ऐसा देखा है कि नक्सली जब अपहरण करके किसी को लेकर जाते हैं तो उसके बाद वो जन अदालत लगाते हैं और जनता से पूछते हैं कि किस तरीके से क्या कुछ होना चाहिए इनका। लेकिन एक पहलू ये भी है कि नक्सली साम दाम दंड भेद हर एक तरीके का जो है रणनीति अपनाते हैं, और ऐसे स्थिति में नक्सली अगर दोनों ही जिनका अपहरण किया उनको अगर छोड़ते हैं तो एक उनके तरफ मानवीय चेहरा दिखता है, तो वो दिखाने के लिए भी नक्सली हमेशा प्रयास करते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि सीआरपीएफ का एक जवान जो मनहास जिसका अपहरण नक्सलियों ने किया था मुठभेड़ के दौरान, उसके बाद परिवार की अपील से सामाजिक संगठनों के मध्यस्थता से उन्हें छोड़ा गया था। तो ऐसा ही कुछ मामला या फिर ऐसा ही कुछ प्रयास जो है इस बार भी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन कर रहा है, ताकि दोनों को सकुशल वापस लाया जाए। लेकिन फिलहाल 2 दिन बीत जाने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाना एक चिंता का विषय बिल्कुल बना हुआ है। जी जया, बिल्कुल चिंता का विषय परिवार के लिए भी और चिंता का विषय पुलिस प्रशासन के लिए भी है। बहुत धन्यवाद आपका प्रशांत, लेकिन अपडेट आपसे हम इस बड़ी खबर पर लेंगे। 2 दिन बीत गए, अब तक इंजीनियर और मिस्त्री का कोई पता नहीं चला है। हालांकि पुलिस की भी जो वजह है वो वाजिब है कि सर्चिंग ऑपरेशन फिलहाल रोक दिया गया है, इसीलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि बौखलाए नक्सली किसी अप्रिय घटना को अंजाम दे दे, जो कि कोई भी नहीं चाहता है। हालांकि अब दूसरी तरफ परिजन और जो इंजीनियर की पत्नी है वो जरूर एक मार्मिक अपील नक्सलियों से कर रही है कि उनके पति को सकुशल भेज दिया जाए।